नमस्कार। आज हम सब मिलकर श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के एक बहुत ही गहरे प्रश्नोत्तर सत्र को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि वहां से हमारे लिए क्या ज्ञान की बातें निकल कर आती हैं। तो देखिए, ये सत्र शुरू होता है एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी सवाल से। सवाल यह है कि क्या सच में भगवान का नाम जपना, जो कि एक बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस लगती है, क्या वो वाकई हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है? क्या उसमें इतनी ताकत है? और इस पर गुरुदेव का जवाब बहुत ही सीधा और पावरफुल है। वो कहते हैं सब कुछ बदल जाता है, मतलब A to Z सब कुछ। और बात सिर्फ बाहरी बदलाव की नहीं हो रही है, नहीं, असली बदलाव तो अंदर होता है। वो शांति, वो आनंद, जिसे सच कहूं तो शब्दों में समझाना भी नामुमकिन है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि यह नाम जपने की शक्ति आखिर काम कैसे करती है। और इसके लिए एक बहुत ही कमाल का आसान सा उदाहरण दिया गया है। तो जरा सोचिए, अगर हमारी जिंदगी में कोई आध्यात्मिक कनेक्शन नहीं है तो वो एक शून्य, एक जीरो की तरह है ना? हम भाग दौड़ करते हैं, बहुत कुछ हासिल भी करते हैं, पर आखिर में उसकी असली कीमत, उसकी वैल्यू शायद कुछ भी नहीं। पर जिस पल, जस्ट द मोमेंट हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, तो जानते क्या होता है? ये ठीक वैसा है जैसे उस शून्य, उस जीरो के आगे एक 1 लग गया हो। और बस उसी पल हमारी जिंदगी को एक मतलब मिल जाता है, उसकी कीमत हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि ये कीमत, ये वैल्यू बढ़ती ही जाती है। जैसे जैसे हम और नाम जपते हैं, हमारी जिंदगी की कीमत 10 गुना, फिर 100 गुना, फिर 1000 गुना हो जाती है। हर जाप मानो एक और शून्य जोड़ रहा है, पर अब ये वो खाली शून्य नहीं है, ये मीनिंगफुल जीरोज हैं जिनके आगे 1 लगा हुआ है। हाँ, पर एक बात है, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। असली लड़ाई, सबसे बड़ी चुनौती, वो बाहर किसी से नहीं है, वो तो हमारे अपने अंदर है, हमारे इस मन से, जो एक जगह टिकता ही नहीं है। गुरुदेव एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं जैसे पानी को छोड़ दो तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही बहता है ना? उसे ऊपर ले जाने के लिए मेहनत लगती है। बिल्कुल वैसे ही हमारा मन और हमारी इंद्रियां, इनकी नेचुरल टेंडेंसी, इनका स्वभाव ही है दुनिया की चीजों की तरफ भागना, जिसे हम माया कहते हैं। तो यहाँ पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मन को भगवान की तरफ मोड़ना, ये अपने आप नहीं होगा, ये एफर्टलेस नहीं है। इसके लिए तो कॉन्शियस एफर्ट लगेगा, लगातार मेहनत लगेगी। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, वैसे ही मन को भगवान में लगाने के लिए हमें अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी होगी। अब सवाल आता है, ये होगा कैसे? तो इसके लिए गुरुदेव 4 बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं जिन पर काम करना है। सबसे पहले हमारा खाना, शुद्ध सात्विक। दूसरा, हमारी आंखें, हम देख क्या रहे हैं, खासकर फोन पर। तीसरा, हमारे कान, हम सुन क्या रहे हैं, सत्संग या निंदा। और चौथा, हमारी जबान, हम बोल क्या रहे हैं, नाम जप रहे हैं या दुनिया की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई साधना की बात, पर इसका हमारी किस्मत से, हमारे कर्मों से क्या लेना देना है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए कर्म और भाग्य के इस धागे को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये हमारे पिछले कर्मों का वो हिस्सा है जिसका फल हमें इस जन्म में मिलना तय है। ये वो डेस्टिनी है जो हमने खुद अपने पास्ट एक्शन से बनाई है। तो लोग अक्सर पूछते हैं, भाई कर्म बड़ा है या भाग्य? गुरुदेव कहते ये सवाल ही गलत है, ये दोनों अलग हैं ही नहीं। जो हमारा आज का भाग्य है वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे कल के कर्मों का फल है। सीधी सी बात है, टुडे इज द रिजल्ट ऑफ यस्टरडे एंड टुमारो विल बी द रिजल्ट ऑफ टुडे। हमारा भविष्य हमारे आज के कर्मों पर टिका है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। जब जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं, तो क्या भगवान हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं? क्या वो हमें परख रहे हैं? अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही बारीक पर बहुत जरूरी बात समझाई गई है। हम जैसे साधारण साधुकों के लिए जो मुश्किलें आती हैं, वो भगवान का टेस्ट नहीं है। वो तो हमारे ही पुराने कर्मों का हिसाब किताब है, हमारा प्रारब्ध है। परीक्षा तो उन भक्तों की होती है जो बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच चुके हैं। गुरुदेव बहुत ही विनम्र भाव से कहते हैं, अरे भगवान हमारी क्या परीक्षा लेंगे, हम तो पहले से ही फेल हैं।
वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली ताकत हमारी अपनी साधना या मेहनत में नहीं है। हमारी असली ताकत तो बस उनकी कृपा में है। हम तो बस उनकी शरण में पड़े बच्चे हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। इन सब बड़ी बड़ी बातों को रोज की जिंदगी में कैसे उतारें, इसे समझने के लिए एक पुलिस ऑफिसर का उदाहरण लेते हैं। वो बड़े परेशान थे कि अपनी नौकरी और भक्ति में बैलेंस कैसे बनाएं। तो उन्हें सलाह ये नहीं दी गई कि नौकरी छोड़ दो, नहीं, बल्कि ये कहा गया कि अपनी नौकरी को ही पूजा बना लो। कैसे? अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करो। जो गलत है, जैसे रिश्वत लेना, उसे छोड़ो। बेगुनाहों की रक्षा करो और गुनहगारों को सजा दो। और ये सब करते हुए मन ही मन भगवान का नाम जपते रहो। ये एक इतनी पावरफुल बात है जो काम को लेकर हमारा पूरा नजरिया बदल सकती है। हर वो काम जो ईमानदारी से किया जाए वो पूजा है, क्योंकि ये सारी दुनिया, ये पूरी सृष्टि भगवान का ही तो रूप है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद आखिर में सवाल वही आता है कि ठीक है, पर शुरुआत कहाँ से करें? भगवान को अपना बनाने का वो पहला स्टेप क्या है? और इसका जवाब, जो शायद इस पूरे सत्र का सार है, वो ये है, एक रिश्ता बनाओ। भगवान को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट या एक पावर मत समझो, उनसे एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाओ। उन्हें अपना पिता मानो, दोस्त मानो, अपना सब कुछ मानो। बस कोई एक रिश्ता चुन लो और उसे सच्चा बनाओ, उसे जियो। बस यही पहला और आखिरी कदम है।